नई कॉमिक्स हिंदी में रूबेट आवाज में समझाया गया। दसियों हजार वर्षों के बाद आज शून्य विघटनकारी वज्र क्लेश का आह्वान करके मेरे अमृत क्षेत्र पर लगी सील को तोड़कर गु जुवानचेन अंततः शाश्वत क्यूई रिफाइनरेंट रियल तक पहुंच जाएगा। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं अब वज्र क्लेश को दबा नहीं सकता। महारानी जिवेई गु जुवानचेन के तीसरे शिष्य गुरु, ये तरीका बेहद खतरनाक है। कृपया पुनर्विचार करें। राजा कियांगसी गु जुवानचेन के पहले शिष्य आदरणीय ड्रैगन शैडो ब्लेड गु जुवानचेन के दूसरे शिष्य सम्राट केयफ्री गु कुआचेन के 10वें शिष्य, आप सभी बहुत पहले ही पवित्र क्षेत्र में चढ़ सकते थे, लेकिन इसके बजाय आपने मेरे कारण 1000 साल तक बादल महाद्वीप में रहना चुना। गुरु, आपकी शिक्षाओं के बिना हम कभी सम्राट कैसे बन सकते थे? मार्शल आर्ट और व्यूह रचना के गुरु के रूप में मैंने पिछले दसियों हजार वर्षों में बादल महाद्वीप के अनगिनत शीर्ष व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। हम आपके अमृत क्षेत्र पर लगी मुहर को हटाने के लिए अपनी साधना के जीवन काल का उपयोग करना चाहेंगे। मुहर को तोड़ने के लिए वज्र का उपयोग करना आखिरी तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ कि इसे तोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। फिर भी जिस रहस्यमयी मुहर के साथ मैं पैदा हुआ था, उसके कारण मेरी साधना कभी भी शोधन क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए। चिंता न करें मेरे साथी शिष्यों, हमारे गुरु अद्वितीय हैं, वे निश्चित रूप से उस गड़गड़ाहट और बिजली का सामना करेंगे। मेरा मन बना हुआ है, आज मैं या तो सील तोड़ दूंगा। मेरी लेडी, हमें क्या करना चाहिए? वह अभी भी नहीं जागा है। लुओ निवास पर कालकोठरी। मेरी लेडी, हमें क्या करना चाहिए? वह अभी भी नहीं जागा है। कोई बात नहीं, हमने गु परिवार से सब कुछ पहले ही ले लिया है। सम्राट टॉम के अवशेषों के अलावा कुछ नहीं। ये कितना बेकार तलवार का फॉर्मूला है। मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मैं इतने समय तक अभिनय कर रहा हूँ। उसे बाहर खींचो और कुत्तों को खिलाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस शरीर में पुनर्जन्म होगा। सौभाग्य से, जब थंडर ट्रिब्यूलेशन ने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया, तो मेरी आत्मा के अवशेष समय रहते बच गए, जिससे मैं जीवित रहने के लिए पर्याप्त रूप से बच गया। जिस सील ने मुझे हजारों सालों से फंसा रखा था, वह आखिरकार खुल गई है। मुझे याद है कि शक्तिशाली लुओ परिवार ने गु परिवार के तलवार के फॉर्मूले को चाहा था। मुझे याद है कि शक्तिशाली लुओ परिवार ने गु फॉनीली के तलवार सूत्र को लालच में ले लिया था। खुद को बचाने के लिए गु परिवार ने प्राचीन तलवार सूत्र को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, और इसलिए उन्होंने मेरी शादी लुओ परिवार में कर दी। लेकिन फिर हमारी शादी की रात मेरी पत्नी लुओ शेंगक्सू ने तलवार सूत्र ले लिया, मेरे अमृत खेत को तोड़ दिया और मेरी खेती को बर्बाद कर दिया। फिर उसने मुझे इस कालकोठरी में कैद कर दिया और मुझे रोज अपमानित किया। एल्डर, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए कि श्रीलिंग आज व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आ रहे हैं, और वैसे भी आप बहाने नहीं बना सकते। हमारे परिवार ने आपकी ओर से इस विवाह के लिए सहमति व्यक्त की है। गु युहान गु जुवानचेन की बहन गु हेबो गु परिवार के मुख्य एल्डर है। मैं आज आपकी स्वीकृति लेने यहाँ नहीं आया हूँ, चूंकि आप सभी इतने हारे हुए हैं। लिंग बा लिंग परिवार के युवा स्वामी, मैं इस लड़की का ध्यान रखूंगा। अब से आपकी ओर से किसने हिम्मत की गु परिवार के सभी सदस्यों को हारे हुए कहने की? मैं वापस आ गया हूँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो ये तुम हो गु जुवानचेन, लुओ परिवार के एक बेकार दामाद के रूप में, जो अभी अभी कालकोठरी में 2 साल बिताकर आया है। क्या तुम सच में मरने के लिए इतने उत्सुक हो? बढ़िया, आज रात मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठाऊंगा और अपनी बहन के साथ मुझे सोते हुए देखूंगा। तुम्हारे देखते हुए मैं और भी बेहतर प्रदर्शन करूंगा। गु जुवानचेन,
क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मिस्टर लिंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हमारे पूरे परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे परिवार को नष्ट करोगे? अंदर से तुम भेड़ियों की तरह क्रूर हो, फिर भी बाहर से तुम कुत्तों की तरह नम्र हो। यहाँ तक कि लिंग परिवार का एक छोटा सदस्य भी तुमसे दया की भीख मांग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में हमारे परिवार को कौन नष्ट कर सकता है। वास्तव में हम बहुत दयनीय हैं। तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? यह अपमानजनक है। तुम एक विद्रोही जानवर के अलावा कुछ नहीं हो, और आज मैं श्रीलिंग से माफी के तौर पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्वर्गीय तलवार कौशल, बूढ़े कमीने, तुम बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हो। तुम्हारी तलवार की मंशा असंभव। गु जुवानचैन की ताकत केवल सच्चे क्यूई दायरे में है। तो वह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में एक भव्य बुजुर्ग को तुरंत कैसे मार सकता है? तुम्हारे लिए अभी नरक में जाने का समय है। सम्राट टॉम एक सम्राट स्तरीय साधना पद्धति है जो तब बनाई जाती है जब एक मार्शल कलाकार सम्राट स्तर पर पहुंचता है। यह उनके पूरे जीवनकाल से उनकी मार्शल अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है, जिसे स्वर्गीय दाव द्वारा निकाला जाता है। एल्डर, क्या आपने अभी उसका सम्राट टॉम देखा? ये या तो एक साधना सूत्र या एक तलवार सूत्र हो सकता है, और अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय है। गु हेफेई गु परिवार के तीसरे बुजुर्ग। गु परिवार के पूर्वज सम्राट टॉम, प्राचीन तलवार सूत्र, आकाशभेदी तलवार सम्राट किंतियान द्वारा बनाया गया था, जो एक महान तलवारबाजी प्रतिभा थे। दुर्भाग्य से सूत्र का केवल एक टुकड़ा आज बचा हुआ है, और यही गु परिवार के पतन का कारण बना है। लेकिन गु नुआनचैन ने अभी जो तलवार चलाने का इरादा दिखाया है, उसे देखते हुए, क्या वह पूरा तलवार सूत्र पा सकता था और उसका असली सार समझ सकता था? चिंता न करें, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस शरीर के मूल मालिक के दिमाग में मौजूद टुकड़ा उनके परिवार के सम्राट टॉम जैसा लगता है। जब मैंने अभी इसका इस्तेमाल किया तो ये परिचित लगा। तलवार सूत्र वही होना चाहिए जो किन तियान ने पीछे छोड़ा था। लेकिन केवल एक टुकड़ा ही क्यों है? क्या उसके वंशज वास्तव में इतने नीचे गिर गए होंगे? अप्रत्याशित रूप से 700 वर्षों के बाद मेरे शिष्यों के निशान हर जगह हैं। मैं हजारों मार्शल आर्ट रहस्यों, सम्राट टोम्स और साधना विधियों के साथ पुनर्जन्म लिया था। लेकिन इस शरीर की बुनियादी ताकत बहुत कमजोर है, और निश्चित रूप से सम्राट टोम्स के लंबे समय तक उपयोग को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं? नुआनचैन ने हमारे परिवार के तलवार सूत्र का असली सार समझ लिया है। उसके अलावा अब हमारा गुरु कौन हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना होगा। ओह, बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि आप आखिरकार काफी समझदार हैं, जो मुझे बहुत परेशानी से बचाता है। मास्टर की वापसी का स्वागत करें। आज उनके कृत्यों ने लुओ परिवार और लिंग परिवार दोनों को नाराज कर दिया है। एल्डर, क्या हमें वास्तव में गु जुवानचैन को अपने नेता के रूप में मानना होगा? और अगर वह नहीं करता है, तो हम उसे सौंप देंगे। बिल्कुल सही, है ना? उसका अनुसरण करके, वह हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी मुसीबत का सबसे पहले सामना करेगा। अगर वह बच जाता है, तो हम लाभ उठाएंगे। बड़े, तुम बहुत बुद्धिमान हो, भाई, तुम अभी अविश्वसनीय थे। मुझे यकीन है कि कोई भी हमें फिर से परेशान नहीं करेगा।